Yes? Is my voice clear on Zoom or on WhatsApp? Okay, very good. Okay, please mute your mic on Worship Girls. Hurry up, follow the rules. Open the PDF files. Hurry up, girls. Oh. Okay, so today we are going to learn about the learning English tips for beginners. As I already told you, we will start from the basics, okay, and with the advanced English, okay. So today I'll give you some tips for beginners. Learn common words first. Please mute your mic, dear. Okay, so there are some tips for beginners who wants to learn English and who wants to gain confidence while speaking English. कॉमन वर्ड फर्स्ट, ये कुछ टिप्स हैं आप लोगों के लिए. सबसे फर्स्ट टिप हमारे पास क्या है? कॉमन वर्ड्स फर्स्ट. सबसे पहले टिप वर्ब्स पढ़नी, 50 टॉप वर्ब्स, ओके, दैट आई यूज इन माय डेली रूटीन. जो हम अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं, इन वर्ब्स को हमने पहले देखना है, ठीक है. 50 टॉप वर्ब्स है हमारे पास. वर्ब्स एक्शन होते हैं, काम होते हैं, लाइक आस्क, बी, बिकम, बिगिन. ओके, मैं इनके मीनिंग्स भी आपको साथ बता देती हूँ, ठीक है. स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वर्ब से रिलेटेड, उनको पता चल जाएगा. आस्क मीन होता है पूछना, ठीक है, लाइक आस्क मी, आस्क क्वेश्चंस, आस्क पूछना. बी होना, बिकम बनना, बिगिन शुरू करना, कॉल बुलाना, कैन सकता या सकना, कम आना, कुड कैन की पास्ट फॉर्म होती है, ठीक है. डू करना, फील महसूस करना, फाइंड तलाश करना, गेट हासिल करना, गिव देना, गो जाना, हैव रखना, हियर सुनना, हेल्प मदद करना, कीप रखना, नोट जानना, लीव छोड़ना, लेट करने देना, अलाउ टू समवन टू डू समथिंग, लाइक पसंद करना, लिव रहना या जिंदा, लुक देखना. प्लीज म्यूट योर माइक ऑन Zoom, गर्ल्स. मेक बनाना, ठीक है, में होना, सकता, ठीक है, लाइक परमिशन के लिए यूज करते हैं. आई विल टीच ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड, ओके, लाइक कैन, कुड, मे, माइट, वुड, ये सब क्यों यूज करते हैं, क्या होते हैं. मीन मतलब, माइट मे की पास्ट फॉर्म होती है, मूव हरकत करना, नीड जरूरत, प्ले खेलना, थिंक सोच, पुट रखना. प्लीज म्यूट योर माइक बियर. सना, क्या? Oh, Vanessa. Sorry. ओके, पुट रखना, रन भागना, से कहना या बोलना, सी देखना, सीन दिखाई देना, शुड चाहिए, शो जाहिर करना, दिखाना, स्टार्ट शुरू करना, टेक लेना, टॉक बात करना, टेल बताना, थिंक सोचना, ट्राई कोशिश करना, टर्न मुड़ना या मोड़, यूज इस्तेमाल करना, वांट चाहना. बिल आपकी जो फ्यूचर की किसी भी एक्सपेक्टेशंस को लेके या आप किसी भी चीज का इरादा करते हैं फ्यूचर में, उस चीज के लिए यूज करते हैं वर्ब, काम और वुड विल की पास्ट फॉर्म को कहते हैं, ठीक है. फर्स्ट तो हमारे कॉमन वर्ब्स, ओके, जो हम अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं, या ये टॉप वर्ब्स आप इनको बोल सकते हैं. और यू शुड लर्न दिस, ठीक है, आपको इन्हें याद करना है. उसके बाद है सेकेंड वन पॉइंट, यू डोंट नीड परफेक्ट ग्रामर. एक स्टूडेंट के माइंड में या इंग्लिश लर्नर की या इंग्लिश स्टूडेंट जो भी इंग्लिश को लर्न करना चाहता है, स्टूडेंट हो कोई भी, उसके माइंड में क्या होता है कि हमें फिर ना ग्रामर पहले लर्न करनी है. सो ग्रामर हमारे लिए बहुत मुश्किल है. आई नो ग्रामर इज स्टिल इम्पोर्टेंट, बट द एम्फोसिस इज डिफरेंट, यू नो. Fluency versus perfection, they are the two main difference between this.
स्पोकन इंग्लिश में आपकी जो फ्लुएंसी होती है और एंड द कम्युनिकेशन टेक प्रायोरिटी ओवर द परफेक्ट ग्रामर। आपको पता है जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन या जो भी सिंप्लीफाइड ग्रामर यूज करती हैं इन एवरीडे कन्वर्सेशन। नेटिव स्पीकर्स कौन होते हैं? जिनकी ये लैंग्वेज है, ठीक है, जिनकी ये नेशनल लैंग्वेज है, जैसे हमारी उर्दू है, तो नेटिव स्पीकर जो आउट ऑफ कंट्री अब्रॉड के लोग होते हैं जिनकी लैंग्वेज ही ये होती है, ठीक है। तो हमने क्या करना, स्पोकन इंग्लिश के लिए परफेक्शन इज नॉट नेसेसरी और द ग्रामर, परफेक्ट ग्रामर इज नॉट नेसेसरी फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। वाइल बेसिक ग्रामर इज नेसेसरी और द इज इट्स एसेंशियल फॉर अस टू इम्प्रूव आवर स्पीकिंग स्किल्स। सो आई विल टीच यू इंशाल्लाह द वर्ब टेंसेस, जितने भी हमारे सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट, प्रोग्रेसिव ये हमारे होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको लर्न करना फॉर एवरीडे कन्वर्सेशन, ये जितनी भी हमारी स्पीकिंग इंग्लिश उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ब टेंसेस को लर्न करना, सेंटेंस स्ट्रक्चर, बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स को लर्न करना। इट्स ऑल्सो हेल्प यू टू कन्वे योर मैसेजेस, ठीक है, उसको। उसके बाद क्वेश्चंस के फॉर्म्स को और द बेसिक क्लॉजेस, जितने भी हमारे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स आइडियाज को आपके जितने भी कम्युनिकेशन पे फोकस करने के लिए, आपकी इंग्लिश स्पोकन को इम्प्रूव करने के लिए जितने भी इंग्लिश की जरूरत होती है, जितने भी ग्रामर की जरूरत होती है, आई विल टीच इट एवरी सिंगल थिंग, ओके। बाकी लिसनिंग, प्रैक्टिस, वोकैबुलरी, इसमें आप लोगों ने पे अटेंशन टू द नेटिव स्पीकर एंड ट्राई टू मिमिक देयर इंटोनेशन, रिदम और द ग्रामर की वोकैबुलरी यूज कर दें, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है आपने, इंगेज द कन्वर्सेशन with your fellows, with your teacher. I'm not going to say this with the native speakers. Use language exchange apps और record yourself speaking, जिस तरह आप अपने वॉइस नोट्स को रिकॉर्ड करें, फिर उसको बार बार सुनें। जैसे स्पोकन इंग्लिश में स्पोकन ग्रुप्स हैं, आप उनमें अपनी वॉइस नोट को सेंड करें और फिर बार बार सुनें, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंड योर वोकैबुलरी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ मोर एफिशिएंटली। आप वोकैबुलरी को एनहांस करने की कोशिश करें, जितनी ज्यादा वोकैबुलरी को लर्न करेंगे उतनी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। तो ग्रामर इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश। इट्स नॉट अबाउट अचीविंग द परफेक्शन, ठीक है। बोलने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आपकी जो बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर है ना, प्रायोरिटी आपकी कम्युनिकेशन, आपकी फ्लुएंसी, आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग जो होती है, वो चीज मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन ये चीज नहीं है कि हमने अपना फोकस जब बस ग्रामर में रखना है कि नहीं, ग्रामर तो नहीं हम लर्न कर सकते, तो वी कांट बी एबल टू स्पीक, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। And the third one is saying, please mute your mic if you are not interested in this class, so you may leave now. Afshan, I don't know what is happening here, girls. अगर आप इस क्लास में इंटरेस्टेड नहीं है, so you may leave this class. लेकिन इस तरह से बाकी स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। Third point is 12 verb tenses in English. 12 वर्ब टेंसेस हमारे पास इंग्लिश के होते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमें तो टेंसेस नहीं आते, हम तो कभी सीख ही नहीं सकते। तो इंशाल्लाह आई प्रॉमिस गर्ल्स इंशाल्लाह आफ्टर लर्निंग दिस फ्रॉम मी आपको ये बहुत अच्छी तरह से आ जाएंगे। 12 वर्ब टेंसेस हमारे पास 3 मेन टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट इनकी 4 टाइप्स होती हैं। फर्दर हमारे पास जैसे प्रेजेंट सिंपल होता है, इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो इनकी टाइप्स होती है, इंशाल्लाह हम उसको भी लर्न करेंगे। एंड द फोर्थ वन इज स्टार्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ लिसनिंग। If you are not a good listener, you can't be a good speaker. So first you need to be a good listener, ठीक है। सबसे पहले एक अच्छे लिसनर बनना है। तो लिसनर अब कैसे बनेंगे? मूवी 2 आवर्स की मूवी नहीं देखनी, बल्कि 10 आवर्स, 1 मिनट, 2 मिनट्स, 5 मिनट के कोई भी कार्टून, या आप जो भी चीज पसंद करते हैं, कोई मूवी आप पसंद करते हैं, कोई किड्स कार्टून आपके बच्चों को पसंद है, आप उनके साथ बैठ जाते हैं। वो भी बहुत ज्यादा वोकैबुलरी बिल्डिंग में आपकी हेल्प करते हैं। जैसे आपके बच्चे हैं तो क्या आप माशाल्लाह से, मैंने बहुत ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स देखे हैं जो 40 प्लस के हैं, ठीक है, 30 प्लस के हैं, मदर या माशाल्लाह तो हाउस वाइफ हैं। तो आप अपने बच्चों की वोकैबुलरी बिल्ड कर सकते हैं इस तरह के अपनी भी, ठीक है। आप सब टाइटल्स के साथ देखें बैठकर। तो वो ये नहीं मैं कह रही कि 2-3 घंटों की इंग्लिश मूवीज आप लगा के बैठ जाएं और फिर आपको याद ही ना रहे कि उतना भी हमने 10 सेकेंड, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट्स के आप देख लें, ठीक है, डेली बेसिस पर। बस आपने एक डेली बेसिस पर अपना एक पैटर्न सेट करना है, ठीक है।
10 मिनट की लिसनिंग प्रैक्टिस, 10 मिनट की स्पीकिंग प्रैक्टिस, 10 मिनट्स की राइटिंग प्रैक्टिस, 10 मिनट्स की रीडिंग प्रैक्टिस। ठीक है, 1 आवर डेली बेसिस पे आपने इसको देना है और फिर इसके बाद आपने स्पोकन ग्रुप में भी आना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, फिफ्थ वन है आपके पास Start English for your life and don't worry about this. inshallah I will also give you some channels link जो मैं आपको दूंगी, आप उन चैनल से भी देख सकते हैं। कोई इस्लामिक चैनल्स हैं जिनसे आपके बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फिफ्थ वन है हमारे पास स्टार्ट इंग्लिश फॉर योर लाइफ। इंग्लिश को अपनी लाइफ से स्टार्ट करना है। फैमिली वर्ड्स, फैमिली वर्ड्स आप सबको आते ही होंगे। ठीक है, मदर, फादर, ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर, फादर। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था कि अच्छा ग्रैंड फादर तो बोल दिया दादा अबू को, अब नाना अबू को कैसे पता चलेगा कि नाना अबू ग्रैंड मदर को बोल, तो मैटरनल ग्रैंड फादर जो बोलेंगे तो वो नाना अबू होता है। ठीक है, जब दादी माँ की बात करते हैं तो वो ग्रैंड मदर होती हैं, जब मैटरनल ग्रैंड मदर की बात करते हैं तो वो मामा साइड वाली नानू हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे फैमिली वर्ड्स होते हैं, जैसे नीस, नेफ्यू, हमें इन सबका पता होना चाहिए। उसके बाद वर्क वर्ड्स, आप जिस जगह पे काम करते हैं वो सारे वहां पर जितने भी वर्क वर्ड्स आपके होते हैं आपको वो पता होने चाहिए। रूटीन वर्ड्स, रूटीन वर्ड्स आपके क्या होते हैं? हम गर्ल्स हैं तो हमारे रूटीन वर्ड्स, इफ यू आर टीचर लाइक आई टीच, आई एम टीचिंग, आई विल टीच द स्टूडेंट्स। आप हाउस वाइफ हैं, ठीक है, तो आई एम कुकिंग, आई एम वॉशिंग द क्लॉथ्स, आई एम वॉशिंग द डिशेज, समथिंग एल्स। आपकी जितनी भी रूटीन के टास्क होते हैं आप उन वर्ड्स को लर्न करें। पहले वो वोकैबुलरी लर्न करेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद वेदर वर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं। वेदर वर्ड्स, अब जितने भी मौसम के हाल बताने के लिए आप वेदर वर्ड्स को यूज करेंगे। वेदर वर्ड्स, इट्स क्लाउडी टुडे, सनी टुडे, ठीक है, विंडी टुडे, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो रेनी टुडे बोल देंगे। तो वेदर वर्ड्स, ठीक है, इन वर्ड्स को पहले इनसे स्टार्ट करना है, उन्हें स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करें। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप बड़े बड़े पैराग्राफ आप कहें कि हमें ऐसे राइट करने आने चाहिए, क्रिएटिव राइटिंग आनी चाहिए, नहीं। सबसे पहले स्मॉल अमाउंट, बेसिक स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वर्क वर्ड्स, रूटीन वर्ड्स, वोकैबुलरी बिल्डिंग स्टार्ट करें, वेदर वर्ड्स लर्न करें। ठीक है, और वेदर वर्ड्स इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी फाइनल ग्रुप में भी और स्पोकन ग्रुप में भी। ठीक है, स्पोकन ग्रुप में बल्कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो चेकआउट कर लीजिएगा कि वेदर, तो कोई आपसे वेदर के बारे में पूछते तो आपने कैसे बताना। उसके बाद हमारे पास आता है रिव्यू। Sixth one point is about the review. Practice and test yourself. Practice. You must practice as much as you can, girls. इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें जितनी कि आप कर सकते हैं। ठीक है, practice makes you perfect. Practice is the only thing that makes you better. Okay, everything comes later, but the practice is the main thing. क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्लास में आएंगे, होमवर्क सबमिट कराएं, सब कुछ करें, लेकिन अगर स्पोकन ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं करें, अपनी फ्रेंड्स के साथ कुछ भी नहीं करें, फेलोज के साथ, तो आप नहीं कुछ भी लर्न कर सकते। 3 मंथ्स तो फिर कोई भी बात नहीं है, 1 ईयर में भी कुछ लर्न नहीं कर सकते अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। ठीक है, टेस्ट योर सेल्फ। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होता है? टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट करना है खुद को। आप खुद को कैसे टेस्ट करेंगे? अपनी वॉइस नोट सेंड करें, उसमें वोकैबुलरी बिल्डिंग जितनी भी आप देखें वोकैबुलरी लर्न करें डेली बेसिस पर। फॉर एग्जांपल अगर आज आपने लेक्चर लिया उसमें से कुछ आपने लर्न किया होगा, कोई वोकैबुलरी वर्ड आपने ऐसा देखा होगा वाइल स्पीकिंग में, टीचर के बोल के कोई ये वर्ड यूज किया था आपने नहीं देखा, पढ़ते हुए ये वर्ड आया था आपने नहीं कभी सुना था, अनफैमिलियर कि उस चीज से हमें नहीं पता था इस चीज के बारे में, फिर उसको फाइंड आउट करें, उसके सिनोनिम्स देखें, कुछ होमोफोन्स देखें, फिर उसको देखें कि इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, तो खुद ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, टेस्ट योरसेल्फ तो मतलब इसमें ये भी हो सकता है कि आप खुद को तो टेस्ट करें, फिर अपने आफ्टर 1 मंथ अपने वेल विशर्स से पूछें, ऑनेस्ट रिव्यूज लें उनसे, क्योंकि आपके वेल विशर्स, मुझे लगता है कि आपकी फैमिली, आपकी सिबलिंग्स हो सकते हैं जो आपको ऑनेस्ट रिव्यूज दे सकते हैं कि 1 मंथ में आप में कोई चेंज आया। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ के कोई वर्ड, कोई एक सेंटेंस लर्न कर लिया है, एक क्लास में से अगर कोई एक सेंटेंस भी आपने ले लिया और आपने अपने घर में बोलना स्टार्ट कर दिया है, चाहे नहीं होना है घर में, ठीक है, बोले अपने सिबलिंग्स के साथ बोलना स्टार्ट करें, इंग्लिश कुछ भी आप लर्न करें ना, बोलना स्टार्ट करें बस, तो आप वो फिर आपको बताएंगे कि आप वाकई 1 मंथ में आप कहाँ पर हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपका होमवर्क भी लूंगी डेली बेसिस पर, आपके टेस्ट भी लूंगी, उससे मैं तो आपका टेस्ट करूंगी लेकिन आपने खुद भी टेस्ट लें। ठीक है, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन से पहले मैं वो क्लियर करना चाहती हूँ अबाउट द होमवर्क एंड ऑल द थिंग।
Please mute your mind, girls. Mute your mic on WhatsApp. Who is she? Yes, please mute your mic. I'll give you 20 minutes at the end of the class, okay? Don't worry. अच्छे से बहुत आवाज में दिशे जैसे नहीं आ रहा. Okay, please mute your mic, girls. Please hurry up. Okay, someone is asking about me to me about the homework कि मैम आपने homework check कर लिया था, so don't worry about submitting the homework, girls. Your homework will be checked daily. Inshallah, I have already reviewed the homework, but I haven't gotten yours. Whenever I am available in the groups, okay? You should have the option of muted and unmuted. Raviha, dear, I have this option on Zoom, but not on the WhatsApp, okay? I'm really sorry for this inconvenience. I check homework and respond to the questions as soon as possible on the WhatsApp, in the spoken as well as on the in the homework group. Okay, that's why and the second thing is कि आपको जो आज ये तो हमारी चीज हो गई रिलेटेड टू द होमवर्क. ठीक है कि मैम हमारा होमवर्क पता नहीं टाइम से चेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इट्स ओके गर्ल्स, यू आर गिवन आर थम्स अप. इट मीन्स दैट योर होमवर्क हैज बीन चेक्ड. ठीक है, जितने भी आपको मैं थम्स अप देती हूँ बिकॉज आई एम द ओनली टीचर. मैं आपकी एक टीचर हूँ और आप सब मेरे इतने ज्यादा स्टूडेंट हैं, तो मुझे पता है आप सब माशाल्लाह समझदार हैं. तो जब मैं आपको थम्स अप दे देती हूँ इट मीन्स कि आपका होमवर्क चेक हो चुका है. माइनर मिस्टेक्स आर नॉट हाईलाइटेड बट मेजर मिस्टेक्स विल बी हाईलाइटेड एंड विल बी इन्फॉर्म्ड इंशाल्लाह टू यू. जब भी आपकी ऐसी मिस्टेक्स मैं देखती हूँ ना बच्चों की जो वाकई बताने वाली होती हैं कि इस मिस्टेक के बाद आपके वाकई क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पर आप जो है ना इसको कंसीडर करेंगे आप रॉन्ग, तो वहां पे मैं बताती थी कि माइनर मिस्टेक जो एज फॉर यस की हमारे इंग्लिश टीचर्स निकालती थी, ऐसी मिस्टेक्स मैं नहीं निकालती हूँ. ठीक है, so there are many students whose homework has to be checked or you have to tell them you are not in the class or I have already told you about that. तो आपने ये चीज को ध्यान में रखना है. I have already told you about this कि एक और भी कोर्स है जो हमारा चल रहा है, 8 कोर्स आपका है, तो we are also human beings. It becomes difficult for me as well कि मैं सबको एक साथ लेके चलूं, but I try my best to ensure that all the students get their answers on time. But you can see that our time has been mentioned for the spoken group and the homework group. Your homework will be checked on the time and the teacher will come on to you in the class and have to be attentive on time. ठीक है, तो आप लोगों ने भी होमवर्क ग्रुप में भी टाइम से आना है, स्पोकन ग्रुप में भी टाइम से आना है. कोई भी क्वेश्चन हो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं और मैं जैसे ही फ्री होती हूँ मैं फौरन आप लोगों को आंसर करूंगी. ठीक है, सेकेंड थिंग जो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है रिकॉर्डिंग्स में, ये मैम हमें रिकॉर्डिंग्स में नहीं मिल रही, हमें प्रॉब्लम आ रही है. दैट्स व्हाई आई रिकमेंडेड जॉइनिंग द रेगुलर क्लासेस एलिमिनेटिंग द नीडेड फॉर द रिकॉर्डिंग्स के मैम हमें रिकॉर्डिंग्स हैं उस चीज को हम छोड़ देते हैं. अनफॉर्चुनेटली व्हाट्सएप हैज बीन throwing or making videos download difficult, so I already told you कि प्लीज बी रेगुलर और ज्वाइन द क्लास ऑन रेगुलर बेसिस. तो आपको ये प्रॉब्लम ही ना हो कि आपको जो है ना रिकॉर्डिंग्स की जरूरत पड़े. लेकिन रिकॉर्डिंग जो मेरी तरफ से तो फॉर्मल होता थी, आई डोंट नो कि व्हाट इज हैपनिंग विद द व्हाट्सएप. ये लेकिन आप लोगों के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू नो आई हैव री इंस्टॉल्ड जूम बट द इशू रिमेन. तो ये आप लोगों के साथ भी नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है वो व्हाट्सएप के साथ ही कोई प्रॉब्लम है. आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे सब कुछ चल रहा है, लेकिन हम सबको मिलकर इसको फेस तो करना ही पड़ेगा. अगर किसी स्टूडेंट के पास इसका कोई सोल्यूशन हो तो मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा. ठीक है, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा ट्राई किया, मुझे इसका सोल्यूशन नहीं मिला अभी तक. फेसबुक पे अपलोड कर दें ग्रुप बनाकर, ये कैसे पॉसिबल है राब्या? आई हैवंट आइडिया अबाउट दिस. नहीं, जूम में कोई इश्यू नहीं है मिस अदीना, जूम में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाट्सएप में प्रॉब्लम है. अच्छा चलिए, आज का ये हमारा डन हो गया. सेकंड हम देख लेते हैं वर्बल्स एंड द कॉन्सोनेंट.
vowels are the vowels and the consonant. Okay. ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है. So let's learn about this. Vowels are A, E, I, O, U and consonants are the rest of the letters in the alphabet. We will discuss at the end of the class. Okay, girls? First, we have to complete our today's lecture. ओके स्टूडेंट, बोर नहीं होना कि मैम हमें तो वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट आता है. ये आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है. ठीक है, वॉवल्स हमारे पास क्या होते हैं? देयर आर 5 लेटर्स इन द अल्फाबेट और इन इंग्लिश लेटर्स A, E, I, O, U जो हमारे पास वॉवल्स होते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स आर consonant. The special letters A, E, I, O, U called vowels and the remaining letters or alphabet are called the consonant. The letters Y and W is a bit different because sometimes it acts as a consonant and sometimes it acts as a vowel. Okay, special letters A, E, I, O, U are called vowel. A, E, I, O, U को हम क्या कहते हैं? Vowel कहते हैं. And remaining letters को consonant कहते हैं. ठीक है, Y and W is a bit different. थोड़ा सा change है. Because sometimes it acts as a consonant and sometimes it acts as a vowel. For example, vowel sound of Y. अब वो कह रहे हैं कि Y और W थोड़ा सा change है क्योंकि कभी कभार ये consonant की तरह behave करता है और कभी कभार vowel की तरह behave करता है. What it means actually? अब यहां पर देखेंगे vowel sound of Y. अच्छा, अब Y की जो sound होती है ना, phonic sound, वो होती है j, j, ओके? Y की sound होती है j, ओके? लेकिन यहाँ पर vowel कैसे होगी? Polite sound like sky, sky. While pronouncing sky, have you ever heard this y sound? Sky, try, fry, angry. क्या आपको Y की j साउंड सुनाई दे रही है? Sky, no, कोई भी j साउंड नहीं है. Try, angry, fry. तो ये Y की वॉवल साउंड है. ठीक है, अगर Y की कॉन्सोनेंट की बात करेंगे साउंड की, तो वो कौन सी साउंड होगी? j, yellow, you, yo-yo, yo-yo, you, yacht, yacht, yogurt, yogurt. Vowel sound of W. W की phonic sound होती है बच्चे वो, ओके, वो. अब vowel sound W की अगर देखें तो वो क्या है? cow, cow. cow में W तो आ रहा है लेकिन वो साउंड नहीं आ रहा. cow, वो कोई साउंड नहीं आ रही. वो की bo, how, no sound. Consonant sound of W. Consonant sound of W में देखेंगे, W की consonant sound अगर देखें तो वो क्या है? वो. work, work, week, wait, watch, walk, water, what. Is it clear, girls, the concept of the W and W and Y consonant and vowel sounds? Yes, ma'am. Okay, that's really great. Next is sounds. The English language is cleared through the different combinations of 44 phonic sounds, 20 vowels, and 24 consonants. For example, A has more than 2 sounds. English जो है ना, English language different combinations, sounds की different combinations के through produce हुई है. ठीक है, या create की गई है, जिसमें से 20 vowels की sound होती हैं, 24 consonant की sound होती हैं. जैसे A हमने word पढ़ लिया था. ठीक है, A कहीं पर हमारे पास A की sound दे रहा है, कहीं A की sound दे रहा है. ठीक है, तो वो कैसे है? अब एक हमारे पास examples देख लेते हैं. car and cat. There are 2 different pronouncing words. car, cat. Car, cat. Up car. These mute your mic on WhatsApp.
is she. अच्छा, अब यहां पर देखें car, car, एक ही पोलाइट साउंड आ रही है, car, 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 cat, cat, at. While pronouncing a, my cheeks will be drawn back like a, cat, 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 car, cat. First one is car, and the second one is cat. So first one A is a sound and the second one is a sound. Okay, so A has more than two sound. For example, CH has two sound. अब हमारे पास एक next हमारे पास अल्फाबेट की कंजक्शन आ जाती है to CH. ठीक है, अब इसकी more than two sounds है CH chemistry chart. दोनों CH से स्टार्ट होने वाले वर्ड है लेकिन दोनों की साउंड्स चेंज है. chemistry, फर्स्ट वन हमारे पास chemistry एंड द सेकेंड वन हमारे पास है चार्ट. ठीक है, ऐसे हमारे पास डिफरेंट साउंड्स पर यूज होते हैं. यहाँ तक हमारा वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट साउंड्स के साथ कवर अप हो गया. ठीक है, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? Any problem? You say a question? Yes, Sumera. Usna patin ye dekin baba. Just need a step is speak. Yes, one. Papa says, yet, Paul, you are saying that. Obviously,